बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, हम जिस दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये जहान मुसीबतों, मुश्किलात, आज़माइशों और तकलीफ़ों से भरा हुआ जहान है। इंसान को पता ही नहीं चलता कि कब किस तरफ से कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, कोई आज़माइश आ जाती है। लेकिन बहरहाल हर मुसीबत, हर परेशानी किसी न किसी अमल का नतीजा होती है। वो हम इस बात को तस्लीम करें या तस्लीम न करें, हम मानें या ना मानें, हम तो यही कहते हैं कि मेरी कोई गलती नहीं थी, मेरा कोई कसूर नहीं था, मेरी कोई कोताही नहीं थी और अचानक से ऐसा हो गया और दूसरे ने ऐसा कर दिया। लेकिन हकीकत यह है कि हमारी हर मुसीबत हमारे किसी न किसी अमल का नतीजा होती है। अगर हम इस बात को तस्लीम करेंगे तो गलती को सुधारने का भी मौका मिलेगा, तौबा करने की भी तौफ़ीक़ मिल जाती है, आइंदा गलतियों से बचने की भी तौफ़ीक़ इंसान को मिल जाती है। तो पहले दर्जे में तो आदमी को ये समझना चाहिए कि मुझसे कोई ना कोई गलती हुई है, फिर उस पर तौबा इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए और इसके बाद ये अज़म और इरादा करना चाहिए कि हर ऐसा अमल जो ज़िंदगी में मेरे लिए मुसीबत का ज़रिया बन सकता है, मैं उससे परहेज़ करूँगा। और फिर बजाय इसके कि ख़ुद हम तजर्बात से गुज़रें, हमारे सामने बेशुमार मिसालें बिखरी पड़ी हैं। इस मुआशरे के अंदर इतनी मुश्किलात हैं, इतने मसाइब हैं, लोगों के साथ इतनी तकलीफ़ों के मामलात हैं कि बजाय इसके कि हम किसी नई मुसीबत का तजर्बा करें, किसी तकलीफ़ का तजर्बा करें, अगर हम औरों की मुश्किलात, औरों की मुसीबतें और औरों की तकलीफ़ें देखकर अपने आप को मुसीबतों से बचाना चाहें तो ये बहुत आसान है और ये बहुत सहूलत वाला रास्ता है कि अगर हम ये इरादा करें और ये नीयत करें कि बजाय इसके कि हम ख़ुद किसी मुसीबत में मुब्तला होंगे, हम उन लोगों के हाल से इबरत हासिल करेंगे, उन वाक़यात और हालात से अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे जो मुआशरे में पहले ही बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इंसान कोई भी मुसीबत देखे, उसकी कोई ना कोई मिसाल दुनिया के अंदर मिल जाएगी, मंजरनामे में कोई ना कोई शक्ल ज़रूर नज़र आ जाएगी। तो इतनी सारी मुसीबतें हैं और उनके पीछे कोई ना कोई गलती मौजूद है। तो जो गलती किसी ने की और उसकी बुनियाद पर वो उस मुसीबत के अंदर पड़ा, तो हमें चाहिए कि हम वो गलती ना करें ताकि उस मुसीबत से बच जाएं। ये इतना आसान अमल है, इतना आसान नुस्खा है कि इंसान हर उस अमल से बचने की कोशिश करे कि जो पहले किसी ने किया था और उसके नतीजे में मुसीबत में गिरफ़्तार हुआ था। हमारे सामने दर्जनों नहीं, सैकड़ों, हज़ारों, लाखों मिसालें दुनिया के अंदर बिखरी पड़ी हैं कि किसी ने गलत काम किया, उसके नतीजे में वो मुश्किलात का शिकार हुआ। ख़ुद अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी इंसान को बारहा इसका तजर्बा होता है। तो गलती इंसान ही से होती है, लेकिन उस गलती को सुधारना, आइंदा उस गलती को न दोहराने का आज़म करना, इससे अल्लाह ताला की तौफ़ीक़, अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल हो जाती है। अल्लामा जलालुद्दीन रूमी रहिमहुल्लाह ने एक बड़ी प्यारी मिसाल से ये बात समझाई है। फरमाते हैं कि एक मर्तबा शेर और भेड़िया और लोमड़ी शिकार के लिए निकले। अब शेर को तो शिकार के लिए किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन भेड़िए की और लोमड़ी की ख्वाहिश थी, तो शेर ने उनका एहतराम किया और कहा कि चलो जमात में बरकत है तो साथ चलते हैं। उन्होंने जमात बना ली और शिकार के लिए चले गए। अब उन्होंने 3 चीज़ें शिकार की। नील गाय शिकार की, एक उन्होंने हरन शिकार किया और एक उन्होंने खरगोश शिकार किए। शिकार करने के बाद जब बैठे खाने के लिए, तकसीम के लिए, तो बादशाह सलामत शेर ने भेड़िए से कहा कि आओ और तुम इंसाफ करो। तो उसने कहा जी बड़ी सादा सी बात है और बहुत आसान सा हिसाब किताब है। आप बड़े हैं, आप नील गाय रख लें, मैं दरमियाना हूँ, मैं हरन रख लेता हूँ, लोमड़ी खरगोश रख लेती है। बस ये सुनना था तो शेर ने एक ज़ोर से पंजा मारा और भेड़िए को हलाक कर दिया। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक बड़ी ज़बरदस्त कौल है उनका। एक
وہ فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ کا جو غصہ ہے وہ بچے کا سا ہوتا ہے، اور اس کی جو پکڑ ہے وہ شیر کی سی ہوتی ہے، کہ اگر وہ نظر انداز کرنے پہ آئے تو بڑی سے بڑی بات کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے۔ بعض دفعہ بچے کو بڑی سے بڑی بات پہ بھی غصہ نہیں آتا، اور بعض مرتبہ بات چھوٹی سی ہوتی ہے اور بچہ بگڑ جاتا ہے۔ تو بادشاہ کا جو غصہ ہے وہ بچے کا سا ہوتا ہے، آیا نہ آیا تو نہ آیا، لیکن اگر آ جائے تو اس کی پکڑ شیر کی سی ہوتی ہے۔ اب شیر کی پکڑ مشہور ہے، بھیڑیے نے جب یہ انصاف کیا تو شیر نے ایک زوردار تماچا، ایک تھپڑ اور ایک پنجہ مارا اور بھیڑیے کو ہلاک کر دیا، کام تمام کر دیا ایک ہی پنجے میں۔ پھر شیر کہنے لگا لومڑی سے کہ تم انصاف کرو، تم اس کی تقسیم کرو۔ تو اس نے کہا جی تقسیم کس بات کی ہے، انصاف بالکل واضح ہے کہ نیل گائے آپ صبح کھائیں، ہرن آپ دوپہر کو کھائیں، اور خرگوش آپ شام کو کھا لیں۔ شام کو کھائیں گے یہ آپ کے لیے ہلکی پھلکی سی خوراک ہوگی، تو صبح نیل گائے تناول فرمائیں، دوپہر میں ہرن کھائیں، اور شام میں خرگوش کو کھا لیں۔ تو شیر کہنے لگا کہ بڑا زبردست انصاف تو نے کیا ہے، یہ انصاف تو نے کہاں سے سیکھا؟ تو لومڑی کہنے لگی کہ بھیڑیے کے انجام سے میں نے یہ انصاف سیکھا ہے۔ تو انسان وہی ہے، عقل مند وہی ہے کہ جو دوسروں کے انجام سے عبرت حاصل کر لے۔ جو غلطی اس نے کی ہے وہ غلطی ہم نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ قرآن کی آواز میں سن نغمہ لا تک نہ تو، اندر سے بھی ہو جا ہرا کھلنے سے پہلے